की है और प्रातः काल के सत्र में आचार्य श्री जी की मांगलिक देशना एक बार पुनः हम सभी को प्राप्त होगी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन नमोस्तु निवेदित करते हुए आज की इस सभा का शुभारंभ हम सभी लोग करेंगे। दो पंक्तियों के माध्यम से संजय जी कटंगा साहेब मंगलाचरण करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ब्रह्मचारी संजय कटंगा जी। जय बोलो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। चतुर्विद संघ की जय। तरण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा कर करुणा करो कर से दो आशीष गुरु जी कर से दो आशीष। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बढ़ चले मोक्ष महल की ओर गुरु जी मोक्ष महल की ओर। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। चतुर्विद संघ की जय। अगले क्रम में हम प्रवेश करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए निमंत्रित करूंगा। हमारे बीच तेंदुखेड़ा समाज का प्रतिनिधि मंडल यहाँ उपस्थित है। वे आकर गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे और दीप प्रज्वलन के इस क्रम को संपन्न करेंगे। तेंदुखेड़ा की जैन समाज का सौभाग्य जागा है और गुरु कृपा से इस वर्ष आरिका श्री 105 सिद्धांतमती माताजी सत्संग का चातुर्मास तेंदुखेड़ा की जैन समाज को प्राप्त हो रहा है। गुरु चरणों में श्रीफल समर्पण करने के लिए ये समाज यहाँ उपस्थित है। साथ ही दीप प्रज्वलन के क्रम में उपस्थित होंगे राजेश जी, राकेश जी, आ जाएं। आपसे भी मेरा आग्रह होगा और मुकेश जी, दीप प्रज्वलन के इस क्रम को आप भी संपन्न करेंगे। साथ ही आमंत्रित करूंगा दिनेश कक्का जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि जिनालय निर्माण में सहभागी रहे हैं और उन्होंने पूर्व में 21 कलश की राशि प्रदान की है। दिनेश कक्का जी और राहुल जी कृपया आप आ जाएं। दीप प्रज्वलन में आप सभी सहभागिता दर्ज कराएंगे, आ जाएं। और करतल ध्वनि की अनुमोदना के स्वर पूरे परिसर में गुंजारित होते रहे। इन सुधी जनों के हाथों से आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के क्षेत्र के समक्ष ये दीप प्रज्वलित होता हुआ सभी लोग पूज्य गुरुदेव के उन उपकारों का स्मरण करते हुए उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं और दीप प्रज्वलन करते हुए पूज्य गुरुदेव को नमन कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के पश्चात शास्त्र भेंट और पाद प्रक्षालन का ये क्रम होगा। ये दोनों पुण्य क्रियाएं करने का सौभाग्य जिस सुधी श्रावक को आज प्राप्त होने जा रहा है, सर्वप्रथम तो वो परिवार जिसे कल आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज का पड़गाहन करके और आहार दान देने का सौभाग्य मिला और जिस परिवार ने कल अपने भावों को उन्नत बनाते हुए तिलवारा घाट में निर्मित होने वाले जिनालय के लिए 36 कलश की राशि का समर्पण किया है। राजेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी का ये परिवार है। उन्हें मैं निमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम शास्त्र भेंट करेंगे, पाद प्रक्षालन करेंगे और दूसरी ओर से पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। हमारे बीच एक ऐसा परिवार दिनेश कक्का जी का परिवार, राहुल जी का परिवार, जिन्होंने इस जिनालय के लिए पूर्व में 21 कलश और अगर छोटी छोटी दान राशियां और भी उनकी हम सब जोड़ करके यहाँ पर उद्घोषित करें तो मुझे लगता है तकरीबन 40 कलश के आसपास तो वो दान राशि 40 के ऊपर ही है। 40 कलश से अधिक की दान राशि जिनालय निर्माण के लिए समर्पित कर चुके हैं। दिनेश कक्का जी और राहुल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आमंत्रित हैं, कृपया मंच पर पहुंचेंगे। हाँ, दिनेश कक्का जी पहुंचे। हमारे कमलेश कक्का जी के आप भाई हैं और दिनेश कक्का जी जो जिनालय निर्माण के साथ साथ पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय, दयोदय तीर्थ और शहर की प्रत्येक संस्था में
अपने दान के अंशदान के लिए पहुंचाने जाते हैं कि जहां कहीं भी दान की चर्चा होती है दिनेश कक्का जी का नाम हर जगह उल्लेखित हुआ करता है। ऐसे व्यक्तित्व गुरु चरणों में उपस्थित है और आचार्य श्री जी के हस्तकमलों में शास्त्र समर्पित करते हुए पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। एक और विशेष व्यक्तित्व हम सबके बीच उपस्थित हो गए हैं, मैं उन्हें भी निमंत्रित करूंगा। अंकित जी सराफ, जो कि रेलवे में एक विशेष पद पर चयनित होकर संस्कार धानी जबलपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। निखिल जी, आपको निमंत्रित कर रहा हूं, गुरु चरणों में आकर के श्रीफल समर्पित करेंगे। ये समाज की वो विभूतियां हैं जो समाज के नाम को गौरवान्वित करती हैं। अंकित जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे, तालियों का अभिनंदन इनके सम्मान में होना चाहिए। अंकित जी हमारे बीच उपस्थित है, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। अंकित सराफ जी पाद प्रक्षालन करते हुए ये सुधी श्रावक मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। हम तालियों की अनुमोदना के साथ इस दृश्य के साक्षी बनेंगे। जोरदार तालियों की अनुमोदना के स्वर इस पूरे परिसर में गुंजारित हो। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य इन सुधी श्रावकों को प्राप्त हुआ है और सामने की ओर से अंकित सराफ जी ने गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके शुभाशीष प्राप्त किया है। सभी से अब आग्रह होगा अपना स्थान ग्रहण करेंगे, विराजित हो जाएं। और आज आचार्य श्री जी की महापूजन करते हुए अष्टद्रव्य समर्पित करने का स्वर्णिम अवसर प्रतिभा मंडल की समस्त दीदी जी को प्राप्त होगा। तो मेरा उनसे आग्रह होगा कि आज पूजन के क्रम को भी आप ही संपन्न कराएं और अष्टद्रव्य भी आप ही समर्पित करें। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो आध्यात्म शिरोमणि श्री समय सागर जी महाराज की। परम वंदनीय आरिका माँ अनंतमती माता जी की। वंदनीय पूजनीय आचार्य संघ की। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूमाचार्य विद्या समय सगज महामुनिन्द्रभ्यो अवतो संवष्टमिति वाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूमाचार्य विद्या समय सगज महामुनिन्द्रभ्यो अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूमाचार्य समय सगज महामुनिन्द्र विद्या समय सगज महामुनिन्द्र अत्र मम सन्निदेव। जय सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हो। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूमाचार्य विद्या समय सगज महामुनिन्द्रभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सेवन
लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हो, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हो। ओम ह्रूम अक्षर विद्या समय सगजी महामुनिन्द्रव्यो संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपामीति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रोमाचर विद्या सब सागजी महामुनिन्द्रव्यो उस अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामीति। स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोमाचर विद्या सगज महामुनिन्द्रव्यो आचार समय सगज महामुनिन्द्रव्यो काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामीति। स्वम। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हो, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हो। नैवेद्य समर्पण करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रोमाचर विद्या सगजी समय सगजी महामुनिन्द्रव्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रोमाचर विद्या सगज महामुनिन्द्रव्यो आचार समय सगज महामुनिन्द्रव्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें चलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रोमाचर विद्या सगजी महामुनिन्द्रव्यो आचार समय सगजी महामुनिन्द्रव्यो अष्टकर्म धनाय धूपम निर्वपामीति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्माचर्य विद्या सगज मुनिन्द्रव्यो समय सगज महामुनिन्द्रव्यो महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से ज्ञान आता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रोमाचर्य विद्या सगज महामुनिन्द्रव्यो आचार्य समय सगज महामुनिन्द्रव्यो अनर्घ्यपद प्राप्त है अर्घम निर्वपामीति।
भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम बसंत। रूम नैनों की खिड़की से गुरुवर तुमको मैं निहारूं, तुमको निहारूं, तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में देरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओम ब्रूमाचर्य विद्या सगज मामुद्रव्य समय सगज महामुनिन्द्रव्यो जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामि ते स्वाहा। करते तुमको नमन आया तेरी शरण, करते तुमको नमन आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम, हे आचार्य भगवन समय सागरम। पीड़ा में हो कोई जब तेरी मुस्कान देख कर, सारे संकट दूर हो ऐसी चरिया देख कर, ऐसी चरिया देख कर, हो आस्था से पूरी बंद करके आंखों को, शीश तुम झुकाओ तो सही, सदिल का जन्म लेने मेरे गुरुवरम, सदिल का जन्म लेने मेरे गुरुवरम, विद्या गुरुवर की छाया समय सागरम, करते तुमको नमन आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम। भावना भक्त की है ये जन्मों जन्म, हमको मिलते रहे तेरे पावन चरण, करते तुमको नमन आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम। जिनकी चर्या में जिनकी चर्चा बोल रही ज्ञान सगर विद्या सागर से पाया, जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार कर, आचार्य सागर। ओम रोमाचार्य परमेश्वरी साक्षात विराजमान समय सगज महामुनिन्द्रभ्यो अनगपद प्राप्त है, जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामि ते स्वाहा। आप सभी लोग विराजित हो जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से मेरा आग्रह है, अपना स्थान ग्रहण करेंगे आप सभी लोग। पीछे भी महिलाओं से निवेदन है, व्यवस्थित बैठ जाएं। या आने जाने का क्रम बंद करके सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महिलाओं से भी आग्रह है, कृपया विराजित हो जाएं, अपना स्थान जल्दी से ग्रहण कर लें आप सभी लोग। भैया ये यहाँ से गंदोदक को उठा करके यहाँ इस ओर रख दें, नहीं तो आना जाना लोगों का निरंतर चालू रहेगा। आप इस ओर रख दें इसको। अब हम सभी लोग करवत हाथों से गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके सभी लोग सामूहिक रूप से आचार्य श्री जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में जोड़ करके ऊपर उठाएंगे। सभी से आग्रह है, एक साथ नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज के चरणों में
कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए समग्र सभा की ओर से हम सभी लोग सविनय निवेदन करेंगे कि अपनी अमृत वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने स्वालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। योग्यता के अनुरूप पुरुषार्थ किया जा सकता है, ऐसा गुरुदेव ने कई बार तत्व चर्चा के दौरान विषय दिया था। उसी को यहाँ पर प्रसंग बनाते हुए कुछ विचार रखे जा रहे हैं। योग्यता रहती है और पुरुषार्थ के माध्यम से उसको उद्घाटित किया जाता है। अपने आप योग्यता उद्घाटित नहीं होती, उसको पुरुषार्थ के बल पर उसको उद्घाटित करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है, जिसकी रुचि है तो वह करता है, तो जिसकी रुचि नहीं है तो वह नहीं कर पाता। योग्यता होते हुए भी रुचि बहुत अपना अलग अस्तित्व रखता है। योग्यता अलग वस्तु और उसको उद्घाटित करने के लिए लगनशीलता की आवश्यकता है। एकेंद्र से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक जो कुछ भी विकास उसका हो रहा है, वह अबुद्धि पूर्वक ही उसका विकास होता है, क्योंकि बुद्धि उसकी काम नहीं करती। महाराज, बुद्धि जब काम नहीं करती तो विकास नहीं होना चाहिए, कायदे से देखा जाए। ऐसा नहीं, अबुद्धि पूर्वक भी विकास देखने को मिलता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में परिणामों में अंतर देखने में आता है। कषाय हमेशा तीव्रता को लेकर के ही उदित होता है, ऐसा नहीं, किंतु मंदतम कषाय का भी उदय होता है। तो मंदतम कषाय के उदय के अवसर पर जो भी कर्म का अर्जन होता है, बंद होता है, उसके माध्यम से उसका विकास होता है। कहाँ तो उसके पास बुद्धि नहीं है, किंतु वह अजीव नहीं है। यदि अजीव कहोगे तो यह अजीब बात हो जाएगी। वह जीव है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण जिसका हो रहा है, किंतु वह भी जीव ही है। यदि उसमें जीवत्व न हो तो दुख का संवेदन कर नहीं सकता, एक बात। और उसको निरंतर अनंत दुख का संवेदन हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि वह जीव है, उसके अंदर चेतना विद्यमान है। किंतु चेतना विद्यमान होते हुए भी उसका जो पतन हुआ है, उस पतन के कारण बुद्धि काम नहीं कर रही है, किंतु हमेशा कषाय की तीव्रता होती हो ऐसा नहीं। अंतर मुहूर्त में परिणामों में अंतर देखने में आता है, उसके माध्यम से उसका विकास होता है। यहाँ तक कि वह
उस निगोद पर्याय को छोड़ करके मनुष्य पर्याय को डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है। और इतना ही नहीं कि वह चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा है। सोचो, हाँ, आप चक्रवर्ती बनना चाहो तो मुकुट चाहिए आपके लिए। आप काफी मेहनत कर रहे हैं। उसने कौन सी मेहनत की, उसने कौन सी बोली बोली, चक्रवर्ती पद मिल रहा है उसको फ्री में, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया। हम भी महाराज ऐसे ही कर लें। जिसकी योग्यता है उसको पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसकी योग्यता नहीं है उसकी कोई बात नहीं, उसका वह भाग्य है। और वह इस प्रकार का मत मिलता है आगम में, दो मत मिलते हैं। निगोद पर्याय से डायरेक्ट वह चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा, ऐसा एक आचार्यों का मत है। और एक आचार्यों का मत ये है कि वह बीच में एक पर्याय को और प्राप्त कर लेता है, जिसको गिजाई बोलते हैं आप लोग। उसके बहुत सारे पैर होते हैं, श्रावण के महीने में वो उसकी उत्पत्ति ज्यादा देखने को मिलती है। तो निगोद से गिजाए पर्याय को प्राप्त करके फिर बाद में वह चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा है। अब सोचो विचार करो, असंगी से संगी बनना ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन वह उच्च कुल में पैदा होना और उसमें भी 63 साल का पुरुष के अंतर्गत वह आने वाला, हालांकि उसको हम 63 साल का पुरुष के अंदर नहीं मानेंगे क्योंकि वह चक्रवर्ती नहीं बन रहा है, चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा है। लेकिन कुल कौन सा है? उच्चतम कुल है? उसको नीच कुल में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि वो स्वयं हुआ नीच पर्याय थी उसकी, निगोदिया जीव की पर्याय तो नीच है। वह पर्याय जो मिली है वह वस्तुतः पाप का परिणाम है, किंतु वर्तमान का जो परिणाम है, जो भाव है, वो ऑटोमेटिक विकास के लिए कारण बनते हैं। बुद्धि काम नहीं कर रही, किंतु स्वाभाविक रूप से ये परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता, कभी ग्राफ बढ़ता है, कभी डाउन होता है, जैसे बीपी कभी लो कभी हाई। उसी प्रकार परिणामों में निरंतर यह उतार चढ़ाव तरतमता को लेकर के होता रहता है। और उस समय उसके जो परिणाम बने हैं ऑटोमेटिक, उसके माध्यम से उसका विकास हुआ है और वह उच्च कुल में पैदा हुआ है। और इतना ही नहीं, चक्रवर्ती का पुत्र बना है। एक नहीं बने, कितने? पढ़ो, स्वाध्याय खोलो थोड़ा सा, बिना माइक के स्वाध्याय करो, उसमें साफ लिखा हुआ है 923 पुत्र हो रहे उत्पन्न निगोद से निकल करके। अभी तक जिसने त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया था, अनादिकाल से उसी निगोद में ही उसका परिणमन चल रहा था, किंतु हुआ क्या भगवान ही जानते। ऐसी कौन सी हवा लग गई कि वहां से वो उठ निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। इसको बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक विकास। और बिना मन के विकास है, बुद्धि काम नहीं कर सकते, किंतु परिणाम काम करते हैं और नेचुरल परिणामों में अंतर आता चला जाता है। ये विकास का क्रम है। और एक बुद्धि पूर्वक भी विकास होता है, जो कि संगी पंचेंद्रिय का विकास माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती के पुत्र बन गए और चक्रवर्ती का वैभव उन्हें प्राप्त हो रहा है। स्वयं चक्रवर्ती कह रहे हैं तुम्हें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, किंतु बनी बनाई रसोई सामने है, उसका उपभोग कर लो। किंतु 923 पुत्र हाउ नहीं कहते, हमें नहीं चाहिए। उनने बोला ही, कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने, मुझे बोलना नहीं है। आपके साथ बोलने से हमारा कौन सा कार्य होने वाला? क्योंकि हम जो चाहते हैं
हम जो चाहते हैं वो कार्य जो है आपके साथ वार्ता करने से नहीं मिलने वाला है। तो उनको चिंता हो गई चक्रवर्ती को, भगवान पुत्र रत्न की प्रतीक्षा मेरी रही और 900 पुत्र तो उत्पन्न हुए हैं, किंतु ऐसा लग रहा कि वो गूंगे तो नहीं, मेरे साथ बोलना क्यों नहीं चाहते, मेरी कोई गलती हो गई क्या? भगवान को पूछो मेरे साथ क्यों बोलना चाहते? आपके साथ नहीं बोलेंगे, मेरे साथ बोल लेंगे वो। वृषभनाथ भगवान के साथ उनकी वार्ता होगी, तुम्हारे साथ वार्ता करना वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको जाति स्मरण हुआ है और अनंत काल से उस पर्याय में परिभ्रमण करता रहा। अब ये मौका है, ये जो पुण्य ऑटोमेटिक अर्जित हुआ है, अब इसका दुरुपयोग मुझे नहीं करना है। यदि उस वैभव का उपभोग कर लेता है तो पतन हो जाता है। इसीलिए राग हमारे लिए अभिशाप शुद्ध। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से है, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद पेय। ये कहा चड़ालाकार ने। वस्तुतः ये पंक्ति पढ़ते समय आप क्या महसूस करते? पंक्ति पढ़ना, पंक्ति का अर्थ समझ में आना ये अलग वस्तु है, किंतु उस पंक्ति को पढ़ते हुए निरंतर राग से ऊपर उठने का जो पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ उस पंक्ति को दोहराने की सार्थकता सिद्ध करता है। बोलना अलग वस्तु, बोल सब ले लेते हैं क्योंकि सबके पास मुख है, बोलते हैं, किंतु बोलना नहीं केवल। बहुत बोल लिए, अब कुछ करना है। बहुत समझ लिया, अब समझने के लिए ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, समझ करके अब कुछ करने के लिए अवसर मिला है, हमें कुछ कर गुजरना है। क्या करना है? जो नहीं किया है अभी तक वह करना है, जो किया है उसी को करना है। तो वह रिपीटेशन है, वो पुनरावृत्ति है, उससे कुछ ज्यादा हमारा विकास होने वाला है ही नहीं। क्योंकि सांसारिक कार्य करते 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 अनंत काल जब व्यतीत हुआ है, अब कुछ करने के लिए कहाँ शेष रहा है? सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया, किंतु जिसको नहीं पाया है उसको प्राप्त करना, वह प्राप्तव्य है, वह उपादेय तत्व है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। समीचीन पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से वह गंतव्य प्राप्त हो सकता है। किसी ने कहा कि महाराज पुरुषार्थ तो करते हैं, तो को हटा दो ना, क्या बात होगी? पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ में यदि आप परसेंटेज में करते हैं तो उतने ही अंक मिलेंगे आपको। पेपर लिख रहे हैं, 10 प्रश्न हैं, 10 में से एक प्रश्न आपने हल कर दिया, उसके अंक कितने थे? मान लो 10। यदि एग्जैक्ट वह आपका प्रश्न उसको आपने हल किया है तो 10 नंबर मिल सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। और गणितीय पेपर है तो वह मिलना ही मिलना है। लेकिन अब 90 जो अंक हैं उसको आप चाहते हैं, चाहो नहीं, पुरुषार्थ करो, मिलेगा। हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं और बैठे 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 मुझे मिल जाए, जैसे 923 पुत्र को मिला ऐसे हमें भी मिल जाए। प्रतीक्षा करते रहो, तुम ध्यान रखो, प्रतीक्षा करने से कोई भी चीज मिलने वाली नहीं। परिणाम के माध्यम से वह परिणाम निकल आता है। हमें परिणाम सुधारना है। आपके जो विचारधारा है, कर्म धारा और ज्ञान धारा की चर्चा कल चल रही थी मध्याह्न में, वो वस्तुतः कर्म धारा क्या है, ज्ञान धारा क्या है, इसको समझना है। कर्म का अर्थ वहां पर ज्ञानावरणादि कर्म से प्रयोजन नहीं है, किंतु कर्म का अर्थ चेष्टा प्रवृत्ति है। मन वचन काय की जो चेष्टा प्रवृत्ति है वह कर्म धारा के अंतर्गत आता है।
और इस मन वचन काया की चेष्टा से ऊपर उठ करके जो मात्र ज्ञान की अनुभूति होती है उसका नाम ज्ञान धारा है। एक साथ दो दो धारा नहीं चलती, गंगा जमुना ऐसा नहीं होता, ध्यान रखो, या तो गंगा या जमुना। अवसरवादी संसार प्राणी दोनों तरफ वो लुढ़कता रहता है, इधर में आ जाए तो इधर से कुछ ले लेंगे, उधर चल जाए तो उधर से कुछ, दोनों हाथ में वह लड्डू चाह रहा है। आचार्य कहते हैं एक हाथ में जो लड्डू ले रखा है उसको विसर्जित करो, भगवान के सामने निर्वाण लाडू चढ़ाओ, खाओ नहीं, चढ़ाओ। फिर बाद में दोनों हाथ खाली होंगे तो हम परोस देंगे तुम्हें, क्या परोसना है। अपने पास जो राग है वह छोड़ना नहीं चाहिए, और जो यहां पर मोक्ष मार्ग में अथवा मोक्ष में जो सुख है वह मुझे भी मिल जाए, ये ठीक है, क्यों मिले वो, आप मेहनत करो ना, कर्मठता होनी चाहिए आपके अंदर। महाराज ये बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, अच्छा तुम्हें भी कर्मठ होना, सब लोगों को कर्मठ होना है, ध्यान रखो। चातुर्मास की बात करते हैं, चातुर्मास की बात करते हो, बैठे बैठे ऐसा नहीं होने वाला है, सबको खड़े होना है? आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ कहना नहीं, आपको ज्ञात है, क्योंकि गुरुदेव ने जो दिया है उसको साकार रूप देना है, और वो साकार रूप तब वह उसको मिलेगा कार्य के लिए जब तक आप निरंतर, आपकी एक्टिविटी, सक्रियता आवश्यक है। सोना नहीं, न सोना न चांदी, जो भी है उसको विसर्जित करो, लगाओ यहाँ पर। प्रतिदिन मैं देख रहा हूं कोई न कोई ऐसा पुण्यार्जक मिल ही जाता है, और उसके न जाने कौन से परिणाम तत्काल हो जाते हैं। पहले होते क्या नहीं होते मुझे ज्ञात नहीं, किंतु माहौल बन ही जाता है। शुरुआत में महाराज क्या है, अब कुछ नहीं, और आप जो कहो मैं अभी नहीं कहूंगा, तुम अपने तरफ से भाव व्यक्त करो, फिर देख लेंगे। थोड़े बहुत जेक लगाना हो तो बाद में लगा लेंगे, पूरा पूरा जेक नहीं लगाते हैं हम। पहले आपको भाव व्यक्त करना है, यदि करना है तो हमारा कोई आग्रह नहीं, अनुग्रह जरूर है। तो इस प्रकार वह माहौल बन जाता है। ये आस्था की ही परिणति है। धर्म के प्रति जो रुझान है वह सामने दिखता है, उसको रोका नहीं जा सकता। और ऐसे भावुक हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या हो गया है? होते है कि नहीं? बिल्कुल आंखों में आंसू तक आते, वो हर्षाश्रु है, वह संकलेश नहीं है। वो ये चाहते हैं कि महाराज हम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं, आप कहो, मैं कहूंगा नहीं, बिना कहे नेचुरल वो अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो थोड़े बहुत कमेटी की ओर देख लेते हैं, वो भी आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो वह कार्य हो जाता है। ये इसको बोलते हैं, ये अबुद्धिपूर्वक नहीं, ध्यान रखो, ये बुद्धिपूर्वक कार्य हो रहा है, स्वप्न में नहीं हो रहा है। यदि अबुद्धिपूर्वक होता तो सबके द्वारा हो जाना चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है। यदि क्षमता है तो उसको उद्घाटित करने के लिए थोड़े से पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, और पुरुषार्थ के माध्यम से ही विकास होता है। बुद्धिपूर्वक संगी पंचेंद्रिय का विकास जो होगा वह बुद्धिपूर्वक ही होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सब कुछ जो वैभव मिलता है वह पुण्य के अर्जन से मिलता। अबुद्धिपूर्वक इतना उसने ऐसे कौन से परिणाम उसके हुए जिसके कारण वह चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 923 पुत्र बने हैं। इसके उपरांत भी वैभव के प्रति कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। आस्था है, क्योंकि वैभव नश्वर है। अनास्था श्रद्धा अनाकांक्षना स्मृता, इसको बोलते निकांक्षित अंग।
मिलते हुए भी उसके प्रति कोई भी इच्छा नहीं होना, अनिच्छा भाव, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम, ऐसा का चारित्र उसको बोलते हैं। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति होना चाहिए। आप सब लोग निरंतर मैं देख रहा हूं अशुभ में प्रवृत्ति कम हो रही है आप लोगों के, और शुभ में प्रवृत्ति निरंतर होती चली जा रही है। उसका परिणाम बहुत अच्छा परिणाम निकलने वाला है, बहुत जल्दी परिणाम निकलने वाला है। इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? निश्चित चातुर्मास होगा महाराज। यही तो बुद्धि आपके काम करती, बहुत अपने अनुरूप ही अर्थ निकालते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, निरंतर धर्म के प्रति रुझान होने से अपने आप कार्य संपादित होते हैं। निमित्त अपनी जगह काम करता है, क्योंकि वह बहिरंग निमित्त है, इसको बार बार भूलना नहीं चाहिए। कई लोग कह सकते हैं कि महाराज ये आपके द्वारा हो रहा है, द्वारा नहीं हो रहा है, ध्यान रखो। हाँ, मानसून का दबाव है, उधर देखो, उधर मानसून का दबाव है और यहाँ पर गिर रहा, मैं क्या करूं उसके लिए? मेरे द्वारा थोड़ी हो रहा है, द्वारा वारा कुछ नहीं होता है। मानसून कभी कभी भटक सकता है, लेकिन यहाँ भटक नहीं रहा, वो सीधा दबाव है और यहाँ पर वह बरस रहा है लाका भवन में, है क्या नहीं? बिल्कुल है। इसलिए मेरा कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा है, कर्तव्य से ऊपर उठना सीखो, कर्तव्य की ओर हमेशा दृष्टि होनी चाहिए। जो कर्तव्य परायण व्यक्ति होता है, उसके माध्यम से ही वह बहुत व्यापक रूप से प्रभावना उसके माध्यम से होती है। मैं कर रहा हूं ऐसा जो कहेगा, तो इसके साथ अहंकार जुड़ा हुआ रहता है। तो अहंकार के साथ जो कार्य किया जाता है, वह कार्य कभी भी उसमें सफलता मिलती नहीं है। और जो भी सफलता मिल रही है, वह कर्तव्य के माध्यम से मिलती है। सबके लिए गुरुदेव ने कर्तव्य का उपदेश दिया है। अपनी योग्यता के अनुरूप अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को नहीं छुपाते हुए कर्तव्य पथ पर आप आरूढ़ हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वह कार्य संपादित होगा। ये विश्वास का विषय है। होगा क्या नहीं होगा, पुनः विश्वास में कमी। यदि नहीं भी होता है तो विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। फिर क्या सोचना चाहिए महाराज? पुरुषार्थ करने के उपरांत भी यदि नहीं होता है, तो अतीत का कर्म का उदय चल रहा है। वर्तमान में जो धार्मिक कार्य हम कर रहे हैं, इसका फल तो भविष्य में नेट मिलेगा। इसका फल है, उसकी प्रतीक्षा मत करो और कार्य करते चले जाओ। आम का पेड़ कोई लगाता है और कोई खाता है। हमें खाने की ओर दृष्टि नहीं, हमें लगाना है पेड़। खूब लगाओ पेड़, तुम खा सको या नहीं खा सको, भविष्य में जरूर खाएंगे। ध्यान रखो, अच्छे मीठा मीठा फल मिलेगा। वो यही विश्वास का प्रतिफल है। और जो विश्वास रखता है और विश्वास के साथ निरंतर वह पुरुषार्थशील होता है, तो निश्चित रूप से उसको जो चाहे वो मिल सकता, वो चाहता ही नहीं है। संयम धारण करने के उपरांत निरंतर वह पुण्य का संचय करता है। ये संयम का प्रतिफल है, संयम का प्रभाव है। नहीं चाहते हुए भी संयम के कारण वह साथ से पुण्य का अर्जन करता है। सम्यक दर्शन के उपस्थिति में भी वह साथ से पुण्य का संचय करता है। और कई बार हमने कहा है, आप सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के धर्म की वो रुचि जागृत नहीं हो सकती है। अन्य देवी देवताओं को छोड़ करके, उनकी उपासना को छोड़ करके परमार्थभूत जो देव गुरु शास्त्र है, उनकी उपासना करने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। ये बिना सम्यक दर्शन के संभव थोड़ी है। हालांकि वह सम्यक दर्शन दिव्य ज्ञान का विषय बनता,
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है, किंतु आचरण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, इस प्रकार कहने में कोई आगम से बाधा नहीं आती है। व्यवहार की भूमिका में यही उचित है, ऐसा कहा। कौन भव्य, कौन अभव्य, कौन मिथ्या दृष्टि, कौन सम्यक दृष्टि, यह हमारा विषय है ही नहीं ना, उसमें वहां तक हमें जाना है, हम जा भी नहीं पाएंगे। किंतु संकल्प यदि मान लो पवित्र संकल्प है आपका, तो निश्चित रूप से उस पवित्रतम परिणाम के द्वारा ही विकास होना है। निरंतर आप परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करिए, बिना पुरुषार्थ कुछ मिलने वाला नहीं है। बुद्धि पूर्वक आप पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा मीठा फल मिलेगा, किंतु फल की ओर राग भाव नहीं रखना। रतो बंददि कम्मम, ऐसा राग करने से बंद होता है। महाराज फिर हम क्या करें? समस्या आपकी है, मेरी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमारा कोई राग नहीं किसी के प्रति। किसी के प्रति भी मेरा कोई राग विषय की अपेक्षा से नहीं, किंतु धार्मिक जो राग है, धर्मान राग, वो आप लोगों के प्रति है। हाँ, यदि धर्मानुराग नहीं है तो उपदेश संभव नहीं। गुप्ती को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके जो प्रवृत्ति में आ रहा है, और उसको आना पड़ता है साधक को। जब हम वैसे ही ध्यान से बाहर आए हैं, तो बाहर आए हैं तो कम से कम भीतर पुनः पहुंचना है। उसके लिए बैटरी चार्जिंग के लिए मैं बाहर आया हूं, और उसमें धर्मानुराग के माध्यम से पुनः अपने आप में प्रवेश करना है। ये उद्देश्य, यह लक्ष्य है साधक का। इसलिए आचार्य कहते हैं बाहर आ जाओ, कोई बाधा नहीं, किंतु ज्यादा लगाव नहीं रखना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। यदि लगाव रखना है तो प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, भगवान, इस प्रकार का पवित्र भाव करने में हमें कोई भी हानि नहीं, बल्कि प्रत्युत लाभ ही लाभ है। क्योंकि यह शुभोपयोग की जो प्रवृत्ति है, इसमें भी हम धर्म ध्यान ही कर रहे होते हैं, और इससे भी ऊपर उठना है तो एज यू लाइक आप ध्यान में प्रवेश कर जाओ। और दीर्घ सहनन नहीं होने के कारण लाका भवन को छोड़ करके वन में हम जा नहीं पाएंगे, ध्यान रखो। तो महाराज यही करेंगे कि आप चातुर्मास पुनः चालू हो गया। क्या चातुर्मास की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु भवन को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते, किसी दूसरे भवन में तो जा सकते हैं, इसमें कोई बाधा थोड़ी है। भवन बहुत सारे बना करके रखे आप लोगों ने, भवन में रह करके ही हमें साधना करनी है, क्योंकि भवन में सार नहीं, तीन भवन में सार, वीत राग विज्ञानता कहा है। तालियां बज गई। भवन में सार नहीं, और तीन भवन में यदि कोई सार है तो वीत राग विज्ञान कहा, क्योंकि शिव स्वरूप शिवकार। इसलिए मन वचन काय से उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा छड़लाकार कह रहे। जबलपुर में क्या सार है? जबलपुर छोड़ो, तीन लोक में यदि कोई सार है तो वीतराग विज्ञान है, और कोई दूसरा ज्ञान भी सारभूत नहीं है। इसलिए गुरुदेव की दृष्टि कितनी दूर दृष्टि होगी, वीतरागता की ओर प्रत्येक व्यक्ति की कदम बढ़े, इस दृष्टिकोण को लेकर के प्रतिभा स्थली का उन्होंने निर्माण किया है। और वहां पर आप देख रहे हैं, वहां पर मात्र ज्ञान की आराधना नहीं हो रही, किंतु जो ज्ञान मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है, उस प्रकार की ज्ञान की आराधना वह स्वयं कर रहे हैं। और जो छोटी छोटी जो छात्राएं हैं, बालिका हैं, उनके लिए धार्मिक संस्कार देने के लिए वह तत्पर हैं। उसके माध्यम से कईयों का कल्याण होगा। इसलिए स्वयं भोजन करो
और जो भोजन करते हैं उसी प्रकार का भोजन दूसरे के लिए भी परोसने का प्रयास करो, ये कहा है। तो आपको भी परोसना है। महाराज हम परोसते हैं, आप आते नहीं, हम खड़े रहते हैं, आप चले जाते हैं। महाराज आप सामने सामने से चले जाते हैं, क्योंकि पीछे से स्थान मैं क्या करूं, पीछे से स्थान हो तो पीछे से मैं चला जाऊं, आपके सामने से इसलिए जा रहा हूं कि उसके बिना स्थान है नहीं। एक व्यक्ति ने बहुत एक मनोरंजन समझ लो, जो भी समझ लो, व्यंग्यात्मक उन्होंने कुछ कहा था, वो आपके सामने रख रहा हूं। वह कुंडलपुर की बात है। वह विद्वान रहे किंतु गुरुदेव के प्रति काफी उनकी आस्था रही, जुड़े हुए थे, बाद का विषय अलग है। किंतु उस समय दशलक्षण पर्व का वह समय चल रहा था और काफी लोग कुंडलपुर में धर्म आराधना करने के लिए उपस्थित थे और प्रतिदिन दाता के रूप में खड़े हो जाते हैं। पड़गान के लिए लाइन लगी रहती है दोनों तरफ, और गुरुदेव बिल्कुल गौर से बिना देखे सीधे चले जाते हैं, किसी को देखते नहीं वो। और इस प्रकार 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगभग 7-8 दिन हो गए, उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई पर्व की अपेक्षा। तो उनको आकुलता होने लगी और उनने सोचा, अब डायरेक्ट तो हम कुछ कह नहीं सकते, इनडायरेक्ट तो कह ही सकते हैं। उन्होंने ये कहा, महाराज आप एरिया समिति से चलते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को आप देखते हुए चलते हैं, और हम संगी पंचेंद्रिय हमें आप देख नहीं रहे, सीधे चले जाते हैं। उन्होंने मुस्कान ले लिया और दूसरे दिन उन्हीं को देखते हुए निकल गए। अब क्या करेंगे उसके लिए? इस प्रकार ये होता है और 2-4 दिन के अंदर उनके यहाँ भी पड़गान हो गया, आहार दे दिया। ये आकुलता होती तो है, होनी चाहिए। ये इसमें परिणाम जो है ये धार्मिक परिणाम, इसमें धर्म ध्यान हो रहा होता है, ये आर्ध्यान नहीं, इसी को धर्मानुराग माना जाता है। इसीलिए वस्तुतः आप लोग निरंतर धर्म ध्यान करने के लिए आ जाते हैं, और हम भी भीतर से लाका भवन में आ जाते हैं, सुबह भी आ जाते हैं, मध्याह्न में भी आ जाते हैं। सार क्या है? तो आचार्य कहते हैं 3 भवन में सार। लाका भवन में क्या सार है क्या नहीं महाराज, पुनः वापिस आप लाका भवन और वो ये मत चर्चा करो। 3 भवन में यदि कोई उपाधि तत्व है तो वीत राग विज्ञानता कहा है, वहां तक सबको पहुंचना है। लक्ष्य सबका एक होना चाहिए और एक ही है। समय पर धीरे 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 कदम बढ़ेंगे, जैसे मंगलाचरण में कहा ना, मोक्ष महल की ओर धीरे पग पग पद पद पग पग बढ़ चले मोक्ष महल की ओर। मोक्ष महल का अर्थ वहां पर कोई महल बना हुआ नहीं, एक प्रतीक का एक रूपक बनाया गया है कि वस्तुतः मोह का अभाव होना ही मोक्ष कहा है, और मोह को दूर करना बहुत कठिन हो जाता है। कठिन तो है किंतु अविरत सम्यक दृष्टि का भी लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है। अन्यथा उसने आस्था रखी क्यों? मोक्ष मार्ग के प्रति उसकी श्रद्धा जो हुई है, धर्म के प्रति जो आस्था जागृत हुई है, उसके पीछे भी उसका एम यही है कि उसको हमें प्राप्त करना है। जो व्यक्ति जिसको प्राप्त करना चाहता है उसके प्रति उसका विश्वास, उसके प्रति आस्था उसकी जागृत होती है और होना चाहिए। इसी प्रकार निरंतर ये श्रृंखला कब तक चलेगी, ये केवल ज्ञानी का विषय है। आप प्रकट करो कहोगे तो हम प्रकट तो नहीं कर पाएंगे, अपने आप प्रकट होता चला जाए तो बात अलग है, नेचुरल। हम करना नहीं चाहेंगे प्रकट, क्योंकि प्रकट करने से कोई कार्य होता नहीं। सहज रूप से जिस समय
जो होगा कर्तव्य की दृष्टि से करते चले जाएं, किंतु बंध नहीं सकते किसी से। चातुर्मास स्थापित होने के उपरांत तो मुझे बंधना है, किंतु आपसे नहीं बनते, आगम से बनते हैं। गुरु की आज्ञा और आगम की आज्ञा है कि चातुर्मास में विहार संभव नहीं, क्योंकि उस वातावरण में आर्द्रीभूत व वातावरण रहता है, इसलिए अन्य दिनों की अपेक्षा जीवों की उत्पत्ति जो होती है, अत्यधिक मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए श्रवण की प्रवृत्ति के माध्यम से उसकी विराधना न हो, इसलिए प्रवृत्ति न करने के अपेक्षा से एक स्थान पर रहते हैं। किंतु एक स्थान पर रहने का उद्देश्य क्या है? योग साधना की दृष्टि से ही वो एक स्थान पर रहते हैं। और चारण रुद्धि मुनि महाराज है तो उनके लिए कोई आवश्यकता है ही नहीं चातुर्मास की, क्योंकि वो आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। महाराज, कोई महाराज नहीं हो तो हम पड़गान के लिए खड़े रहे क्या? नहीं, समस्या खड़ी हो गई। और चारण रुद्धि मुनि महाराज आ जाए तो आ सकते हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय क्या करोगे तुम? उस समय क्या करोगे? वो इसी प्रकार प्रसंग मिलते हैं आगम में। और एक श्रावक ने पात्र की प्रतीक्षा करता हुआ वो खड़ा है, और चारण रुद्धि मुनि महाराज आ गए और उनके यहाँ पड़गान हो गया और पुष्प वृष्टि हो गई। और दूसरा सोचता है, वो भी खड़ा होता है, ऊपर देख रहा है पुष्प वृष्टि होगी क्या नहीं होगी। ऐसा नहीं, पुष्प वृष्टि होगी तो हम खड़े होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। निरपेक्ष भाव के साथ ये दान की व्यवस्था है। हाँ, विधि द्रव्य दात्री पात्र ये कहा गया। इसलिए कर्तव्य करिए, क्योंकि अनुमोदना के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है। प्राय करके इस ओर आस्था कम होती है लोगों की, कृत में ज्यादा आस्था है। महाराज, इतने दिन से हम लगा रहे हैं, जितने दिन लगाओगे उतने दिन तुम्हारे लिए पुण्य का अर्जन होगा, ये ध्यान रखो। लगा लिया, पड़गान हो गया, छुट्टी। धर्म ध्यान करने का ये साधन है। एक मुनि महाराज, संग की बात है, गुरुदेव की उपस्थिति में एक महाराज ने कहा, महाराज केस लोच के लिए 7-8 घंटे लग गए। तो ऐसा क्यों कह रहे हो? जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी निर्जरा ज्यादा होगी, ये दृष्टि उनकी। ज्यादा देर लग रही तो देर लग, तो कोई बात नहीं, उतने देर तक कर्म की निर्जरा भी तो होगी, पुण्य का संचय भी तो होगा। शरीर के प्रति जो निर्ममत्व भाव है उतने दीर्घ काल तक होता रहेगा, इसमें अपने लिए नुकसान थोड़ी है। वेदना की अपेक्षा से उन्होंने कहा था, क्या वेदना है, यही तो परीक्षा है। संवेदन जो है ना आत्मा का करो या पुद्गल। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, कथन बहुत सरल है, और कुछ हो जाए तो खेद खिन्न है। और क्या, भिन्न भी कह रहा है और खेद खिन्न हो रहा है। ये सब क्या है? केवल कथन भर रह जाएगा, किंतु कथन नहीं करना, कथनी और करने में बड़ा अंतर है। इसलिए अपने को निरंतर आस्था के साथ कदम को धार्मिक क्षेत्र में ही कदम बढ़ाना है, अन्यत्र हमारी दृष्टि, हमारा उपयोग नहीं जाना चाहिए। भूमिका के अनुरूप मान लो राग बना रहता है, किंतु राग की मात्रा, उसकी क्वांटिटी कम करते चले जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए रत्तो बंदि कम्मम कहा है, राग से बंद होता है और वही कर्मधारा मानी जाती है।
मन वचन काय की जो चेष्टा होती है वह शुभात्मक भी होती है और अशुभात्मक भी चेष्टा होती है। तो ज्ञान कर्म धारा में ये दो भेद हो जाएंगे, अशुभ और शुभ की चेष्टा की अपेक्षा से। इसलिए तम्मा कमेश मार रज कहा, उन कर्मों में राग मत करो। चेष्टाएं होती हैं या की जाती हैं तो शुभ चेष्टा करने का हमें प्रयत्न करना। बैठे 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 मन के माध्यम से सोचा जा सकता है और उस मन के माध्यम से दूसरे के हित के बारे में चिंतन करो ना। इसमें क्या पैसा लग रहा है क्या? दूसरे के अहित के बारे में क्यों सोचते हो? बैठे बैठे क्या करें महाराज? करना कुछ नहीं है। बैठे बैठे करना क्या है? दूसरे के हित की चिंता करो। किंतु संसारी प्राणी दूसरे के बारे में हित की चिंता कम करता है, दूसरे के अहित के बारे में ज्यादा सोचता है। इसी को रौद्र ध्यान की संज्ञा दी है। पर चिंता अधमा अधमा ऐसा, क्योंकि दूसरे का अहित जो होगा उसमें, उसके अहित में आप केवल बहिरंग निमित्त बन सकते हैं और बने ये अनिवार्य नहीं, किंतु उसका अहित जो होगा उसके कर्म के उदय में होना है। ये श्रद्धा का विषय बनाना चाहिए। किंतु सोचता है मैं दूसरे को मिटा के रहूंगा, तुम नहीं मिटा पाओगे। ध्यान रखो, नहीं मिटा पाओ। कर्म का उदय आएगा, अपने आप मिटेगा। तुम्हारे मिटाने से क्या मिटता है? मिट नहीं सकता। वो सीता है, उसकी परीक्षा की गई है, अग्नि परीक्षा है। अग्नि में प्रवेश किया उसने, तो उसके माध्यम से उसका मरण होना चाहिए था। वो कैसा सकता है? ये अग्नि बहिरंग निमित्त है शरीर को जलाने में, किंतु कर्म का यदि अशुभ उदय नहीं है तो अग्नि जला नहीं सकती। वो ये ध्यान रखो, अग्नि जला नहीं सकती। पुण्य कर्म का उदय था, देव आ गए और उस अग्नि को नीर के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसके पहले क्यों नहीं किया? पुनः वही अंतरंग निमित्त जब तक उदय में रहता है, तीव्रता को लेकर के आप संयोजित नहीं कर सकते, आपकी संयोजना नहीं हो सकती। लास्ट में देवों के द्वारा ही उस उपसर्ग को दूर किया गया, लेकिन पहले नहीं कर सकते, क्योंकि पहले उसका अंतरंग जो कर्म है वह व्यवधान उपस्थित कर रहा है। उसमें मंदता आ गई, पुण्य कर्म का उदय आया तो उसके लिए संयोजना बनेगी, नहीं हो तो नहीं बन सकती। आपने बहुत अच्छे ढंग से नवधा भक्ति पूर्वक पड़गान करके भीतर ले गए, यहाँ तक कार्य हो गया और नवधा भक्ति संपन्न हो गई, खड़े हो गए और आप भी खड़े हो गए। दाता और पात्र दोनों खड़े हैं और दाता के हाथ में थाली है और वह दे रहा है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये भी बोल दिया है। किंतु पहले ग्रास में बालचंद जी आ गए। अब क्या करोगे? आपने संशोधन किया था कि नहीं? किया था, लेकिन वह बाल देखने में नहीं आएगा, क्योंकि तीव्र कर्म का उदय है, तो वो आपके दृष्टि में वह बाल नहीं आ सकता। यही तो समस्या है महाराज। तो ये असावधानी नहीं मानी जाएगी, ये आपका विषय है, क्योंकि आपने बुद्धिपूर्वक तो बाल दिया नहीं, इसी को बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक। किंतु इसमें थोड़ी सी असावधानी मानी जाती है। महाराज, इस असावधानी को कैसे दूर करें, उसके लिए उदाहरण दे दूं। आप नोट का बंडल गिन रहे हैं, बड़ी स्पीड से गिन रहे हैं, लेकिन उसमें फटा हुआ नोट बहुत जल्दी देखने में आता है। वो कैसे आ रहा है आपको? वो फटा हुआ जो नोट है इतनी स्पीड से गिन रहे हैं और वह फटा हुआ नोट देखने में कैसे आ गया? वह बाल कैसा नहीं देखने में आता है?
सावधानी रखना चाहिए। ये प्रमाद या असावधानी मानी जाती है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बल्कि केवल आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, पात्र के लिए भी कहा जा रहा है। ऐसी भी घटना घटती है, जैसे आपने संशोधन करके पात्र के कर पात्र में क्या दिया है, मुनक्के दिए हैं, संशोधन करके दिया है। एक बार नहीं 2 बार दिया होगा, संशोधन किया हो, और उसको पात्र ने भी संशोधन कर ली स्नान समिति और ले लिया और मुख में बीज आ गया। पात्र के भी असावधानी है, ध्यान रखो, केवल दाता की नहीं है, दाता की तो है ही। जब पात्र के अंदर असावधानी रह सकती है तो दाता के लिए क्या क्षम्य है? क्षम्य क्या, वो तो स्वाभाविक है। मुख में बीज आ गया, अब क्या करें, उसको व्यवस्थित सुरक्षित रख रहा है, कहीं वह बीज टूट ना जाए। क्यों टूट जाए तो अंतराय, भीतर चला जाए तो अंतराय। इसको बोलते हैं बहुत हमें यत्नाचार पूर्वक हमें प्रवृत्ति करनी होगी, उसके बिना पूरे के पूरे अंक नहीं मिल सकते। अलर्ट रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ेगा। और फिर भी होती तो है, होना अलग है, किंतु बुद्धि पूर्वक यदि असावधानी रखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें तजन्य कर्म का बंध तो होगा। तो इसीलिए ये जब तक तीव्र कर्म का उदय रहता है तो संयोजना नहीं हो सकती है, कितना भी पुरुषार्थ कर लो। पुरुषार्थ करने का निषेध नहीं कर रहा हूं, पुरुषार्थ करने के बावजूद भी वह उसमें व्यवधान यदि आ रहा है तो अंतरंग निमित्त जो है वह जोर मार रहा है, वह कर्म का उदय माना जाता है। इसलिए अंतरंग जो निमित्त है वह बलवान होता है, बहिरंग निमित्त बलवान नहीं हो सकता। छोटे छोटे जो निमित्त हैं उसके माध्यम से भी आत्मा का विकास हो सकता है, और बड़े बड़े निमित्त मिलने के उपरांत भी आत्मा का विकास हो अनिवार्य नहीं है। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि निमित्त एक सीमा तक काम कर सकता है। अंतरंग निमित्त, अंतरंग जो कर्म है वह यदि मंद उदय को प्राप्त है तो आसानी से काम हो जाएगा, बड़े निमित्त की भी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ महाराज, आपको वैराग्य कैसा हुआ? आचार्य महाराज को किसी ने पूछा, महाराज आपको वैराग्य तो हुआ तो है, फिर कौन सा निमित्त मिला? कोई भी निमित्त मिल सकता है, फिर भी महाराज तो आपके निमित्त से ही मुझे वैराग्य हुआ है। क्योंकि संसारी प्राणी के जो चेहरे हैं उसको देख करके हमने अध्ययन कर लिया, इसलिए हमें प्रवेश नहीं करना है संसार में। निमित्त कोई भी मिल सकता है, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं। एक छोटा सा सफेद बाल देखने में आ जाए तो वह वन की ओर विहार कर सकता है, और एक भी काला बाल रह जाए तो भी वह भीतर ही रहता है हवेली में, क्योंकि वो भी सफेद हो जाए फिर बाद में देख लेंगे अपन। और पूरे पूरे सफेद बाल होने के उपरांत भी उसको काले बनाने में जो लगा हुआ है तो फिर मुश्किल काम है। उसको उपदेश काम नहीं, उसके लिए उपदेश काम कर नहीं सकता। ये निमित्त है, ये बहिरंग निमित्त है, इसका निषेध नहीं करता, किंतु इसका जो सदुपयोग करता है उसके द्वारा कार्य संपादित होने वाला है। क्योंकि अनंत काल व्यतीत हुआ है, इसके उपरांत भी बहिर्दृष्टि इसकी समाप्त नहीं हो पा रही। जब तक उपदेश सुनते हैं उस समय परिणाम अलग क्वालिटी के होते हैं, फिर बाद में खोवा मंडी में जाएंगे तो वहां के परिणाम अलग होंगे। यही तो मंडी मंडी का अंतर है, लाका भवन और वह भवन अलग है।
पक्की बात। इसी को बोलते हैं निमित्त। भिन्न भिन्न क्षेत्र में वह क्षेत्र का प्रभाव पड़ सकता, पड़े अनिवार्य नहीं, क्योंकि हम भी खोआ मंडी से पार होते रहते हैं प्रतिदिन, क्योंकि खोए का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। उस खोए का प्रभाव किसके ऊपर है? जो ग्राहक है उसी के ऊपर है। जो लेना चाहता है उसके ऊपर वो उसका प्रभाव, वो प्रभाव पड़ रहा है महाराज। प्रभाव क्या पड़ता है? हम प्रतिदिन 2-2 3-3 बार हो आता हूँ, उसी मंडी से गुजरता हूँ, तो वो वहां रुकता क्यों नहीं? वो रोक नहीं सकता मुझे को, क्योंकि वह जड़ वस्तु है, किंतु चेतन व्यक्ति ही उससे प्रभावित होता है, जड़ से। इसलिए रतो बंदरी कम्मम। राग करेंगे तो बंद होगा, पक्की बात है। देखने मात्र से जो है बंद नहीं होता। कभी कभी जो ना महाराज रसगुल्ला है, बहुत अच्छा है, हाँ ताजा ताजा है महाराज, बिल्कुल ठीक है, देख तो लो। हाँ देख लेता हूँ, बस हो गया काम। देख, आपने कहा देख लो। हाँ कई लोग कहते महाराज ले करके तो देखो। अरे लेने के बाद देखना क्या, वो भीतर चला जाएगा। लेकर के देखो क्या, लेकर के क्या देखेंगे उसको? लेने के पहले हम देख सकते हैं, पक्की बात। आपके हाथ में मैं देख रहा हूं, देख तो लो महाराज, हम देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा गोल गोल है, बिल्कुल देखने में सुंदर है, सुगंधी भी आ रही है, हाँ आ रही है, लेकिन रसास्वादन नहीं करेंगे। देखने में भी आ रहा है, सुगंधी आ रही है, किंतु उससे उपयोग आकर्षित यदि होगा तो चखने का भाव भी होगा, पक्की बात है। इसलिए 5 इंद्रियों का विजय प्राप्त करते हुए वह श्रवण प्रवृत्ति करता है। इसलिए वह प्रवृत्ति से पुनः निवृत्ति में वह चला जाता है। ध्यान से बाहर आया है तो ध्यान से वह भीतर चला जाता है। वह प्रवृत्ति में उलझा रहेगा तो ध्यान से वह विमुख हो जाएगा। इसलिए 3 भवन में सार क्या है? रसगुल्ला नहीं। हाँ कई लोग कहते महाराज ये कटंगी का रसगुल्ला है, फेमस है महाराज, होंगे फेमस होंगे, क्या कर सकते? ये सारे सारे विषय हैं। इन विषयों का संबंध विषय के साथ हो गया तो गए का, क्योंकि वह ये है, वह जानने योग्य एक पदार्थ है। सुगंधित है वह भी ज्ञान का विषय है, गोल गोल है वह भी ज्ञान का विषय है। ऐसा महाराज ज्ञेय ज्ञान संबंध की आप बात करते हैं। ज्ञेय ज्ञान का संबंध का अर्थ क्या? मात्र जानना और देखना है, उसमें और कुछ भी नहीं होता। इसलिए महाराज हम जो दे रहे हैं इसमें ज्ञेय ज्ञान एक संबंध रखो, वही तो रखना चाह रहा हूं, लेना नहीं फिर ध्यान रखो, क्योंकि जहां पर लेने का भाव आ गया वहां पर ज्ञेय ज्ञान एक संबंध समाप्त हो गया है, तभी वह ग्रहण भाव आया है। ग्रहण भाव भी ज्ञेय ज्ञान संबंध से पृथक है, क्योंकि राग के साथ ही ग्रहण किया जाता है, राग के द्वेष के साथ ही प्रतिकार किया जाता है। अपने लिए जो अनिष्ट वस्तु है उसका प्रतिकार होता है, अपने लिए जो इष्ट वस्तु है जिसका समागम हुआ है उसका ग्रहण करने का भाव होता है। इसी को बोलते हैं कर्मधारा। हाँ ये जो चेष्टाएं हैं, राग मूलक जो चेष्टाएं हो रही हैं उसके माध्यम से वह ग्रहण करने का भाव कर रहा है। इसलिए ज्ञान धारा में रहना है तो कुछ समय के लिए वह प्रवृत्ति में आता है और धर्म ध्यान करके दूसरे को करा करके पुनः वह अपने भीतर जाने का प्रयास करता है और करना चाहिए। आत्म तत्व में लीन रहने वाला व्यक्ति 3 लोक में वह कहीं भी रहे, उसको कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि आकर्षण विकर्षण ये बाहरी परिधि में है। केंद्र में जो पहुंचा हुआ है वह कभी भी उसकी दृष्टि में परिधि नहीं आ सकती, और परिधि में आकर्षण। केंद्र में पहुंचो। कहाँ पहुंचना महाराज? जहां पहुंचे हैं वहां नहीं पहुंचना, बस इतना है। जहां अभी तक हम पहुंचते चले जा रहे हैं वहां नहीं पहुंचना, जहां नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचना।
बहुत कठिन है मान, कठिन तो बहुत टफ पेपर है, लेकिन देना तो है, देना है। धीरे 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 प्रयास करो, काफी समय है इसके लिए, लेकिन अनंत काल व्यतीत हुआ है, आपको जल्दी करना है, नहीं तो अवसर चूक जाएगा तो पुनः यह मनुष्य पर्याय का मिलना कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा देव पर्याय को प्राप्त कर लेंगे और सागरोपम आयु तक वहां पर जो है विलासता में वह उलझते चले जाएंगे। वहां से पतन यदि होगा मान लो तो एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है, इतना जबरदस्त पतन होगा उसका। इसलिए पतन न हो, इसलिए हमेशा प्रत्येक समय आप अलर्ट रहेंगे, धर्म ध्यान में ही आपका उपयोग व्यतीत हो। इस प्रकार पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की। बजे आचार्य श्री जी के सानिध्य में शंका समाधान का सत्र होता है, तो आप सभी लोग मध्याह्न में समय का ध्यान रखते हुए उपस्थित होंगे। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की।